भाई कांग्रेस ने तो दुनिया लूट खाया है, दुनिया भर की संपत्ति इनके पास में है। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ इनकी संपत्तियाँ न हो। इनके बाप का है ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का राज है। ये तो ईसाई हैं सारे आकर के यहाँ हमारे ऊपर छाती पे मूंग दल रहे हैं। इनको तो बिल्कुल बाइकाट करो जी, खत्म करो इनको, जड़ से खत्म करो बिल्कुल जी। कांग्रेस को तो होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो लीपा पोती कर दिया, इनने भ्रष्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने दोगलेपन वहीं से चालू हुआ है, जब मुसलमान से शादी किया इंदिरा गांधी ने, वहीं से इनका बेड़ा गर्क होना चालू हुआ है। ये नेहरू गांधी उल्लू का पट्टा न बना होता प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते प्रधानमंत्री, आज देश का नक्शा कुछ और होता। ये जो हमारी छाती पे भाला चुभा रहे हैं, ये आज न चुभता। ये तो अच्छा कहो कि हमारे मोदी जी आ गए और देश को फिर से वापस ले आए। राम मंदिर भी बनवा दिया, धारा 370 भी हटवा दिया, 3 तलाक भी हटा दिया, दुनिया भर का काम, दुनिया भर के घर बनवा दिए, दुनिया भर के शौचालय बनवा दिए, दुनिया भर का तलब मंदिर बनवा दिया। क्या क्या लोगे जी हमारे सरकार से? हम तो राजा हैं, थोड़ा कमाते हैं और प्रेम से खाते हैं और कबीर साहब के भक्त हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, अमेठी क्षेत्र है हमारा और अमेठी ही मेरा घर दुआर है। कांग्रेस का ये मानना है कि अपने राजनीतिक हित के लिए बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन करवा रही है। कांग्रेस तो भूख भूख करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया सबको, अपने आप ही अपना नुकसान करा है। कोई उसका खुद का नुकसान नहीं, अपने आप ही उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश के खिलाफ बोल करके उन्होंने अपनी छवि अपने आप खराब करी है। तो ये इतना 28 दलों का महागठबंधन है पूरा का पूरा, उसके बारे में क्या मानते हैं? ये सब चोर हैं, सबके सब चोर जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका अपने आप ही, उनको कुछ नहीं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। उनकी तो फिक्र मत करो, वो तो खत्म है। विपक्ष किसी काम का नहीं है। ये केजरीवाल और राहुल गांधी का तो नाम लेना ही मैं बेगुनाही समझता हूँ, बिल्कुल बेगुनाही समझता हूँ। ये तो गंदे आदमी हैं, इनको तो पता नहीं कहाँ से अंधों को मुनक्का लग गया है हाथ में। दिल्ली सरकार में बैठा हुआ है आराम से, भ्रष्टाचार में फंसता जा रहा है, जेल का इंतजार कर रहा है, बस और कुछ नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेवालाल सैन नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ साहब। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो श्रेय है आप वो किसे मानते हैं, किसे देना चाहिए? अरे बीजेपी को मिलेगा और किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा ना लगातार, प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम था वो बीजेपी ने जबरदस्ती करवाया ताकि इलेक्शन सर पे, अभी कोई मुहूर्त ही नहीं था ना। प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर है उसका जो निर्माण हुआ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था और बीजेपी ने पहले ही उसका अपने निजी हित के लिए। विरोधी पता नहीं क्या क्या भूखते रहेंगे, उनके मुंह पे कोई ढक्कन नहीं लगा सकता, ना कोई रोक है। वो तो बोलते रहेंगे, विरोधी कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। और दुनिया को ये पता चल गई है कि सूर्य प्रगट दिवस हो गया है, फिर भी अंधों को दिखता नहीं है। सूर्य प्रगट दिवस हो गया है, फिर भी अंधों को दिखता नहीं है, तब इसमें हमारी क्या गलती है? विपक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष ने बायकॉट किया, कोई विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर नहीं वहां पर पहुंचा, उस पर क्या मानते हैं? ये विपक्ष ने अपना इसमें नुकसान किया कहीं ना कहीं, आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान करा है भाई। अलग अलग नौटंकी हैं, अलग अलग अपने तमाशे दिखाएंगे। कोई ज़रूरी है कि वो राम मंदिर के ही गुण गाएंगे? अलग अलग रागमाला है, सब अलग अलग मठ है। कुछ साधु भी नाराज हैं, जिनकी पूछताछ नहीं हुई वो भी नाराज हैं, जिनको दावत नहीं पहुंची, निमंत्रण नहीं पहुंचा है, वो भी नाराज हैं। तो उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है भाई। वो तो बेतुके वाली बात करेंगे जिनको ये चीज़ भा नहीं रहा है। आप इस पर क्या देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन से अब बीजेपी की जीत बिल्कुल एक तरफा हो गई है या विपक्ष अभी भी सक्षम है? राममय हो चुका है पूरा देश, पूरी दुनिया राममय में समाई हुई है। कांग्रेस का ये मानना है कि अपने राजनीतिक हित के लिए बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन करवा रही है। कांग्रेस तो भूख भूख करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया सबको, अपने आप ही अपना नुकसान करा है। कोई उसका खुद का नुकसान नहीं, अपने आप ही उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश के खिलाफ बोल करके उन्होंने अपनी छवि अपने आप खराब करी है। राहुल गांधी एक हफ्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर से लेकर मुंबई तक। उनका कहना है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अन्याय फैला रखा है जनता के साथ, गरीब जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। वो तो भाई साहब दुनिया को दिख रही है कि अत्याचार कर रखा है, कि फायदा पहुंचा रखा है, कि नुकसान कर रहे हैं। तो मोदी जी, ये तो देश को बचाने वाला मोदी जी हैं।
कि देश बच गया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी महंगाई का आलम ऐसा है कि युवा किसान हर कोई परेशान है, उस पर क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस ने तो बेच खाया पूरा संसार, पूरे देश को सत्यानाश पर लाके खड़ा कर दिया था। ये तो प्रधानमंत्री अच्छा हुआ कि ये प्रधानमंत्री आ गया, संभाल लिया देश को, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाता इस देश का। और महंगाई बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? क्या महंगाई बेरोजगारी? महंगाई है ना, कोई बेरोजगारी है। दुनिया काम कर रही है, दुनिया खाना खा रही है। जो हराम खोर हैं खा भी रहे हैं, साले गालियाँ भी दे रहे हैं, फ्री के राशन भी खा रहे हैं और ऊपर साले गाली भी दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस कहती रही है कि नरेंद्र मोदी का, खासकर विपक्ष की तरफ से केजरीवाल का भी कहना, नरेंद्र मोदी एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कहीं पर बाहर जाए तो खुद वो स्पीच दे सके। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे ना होते ना तो खड़े खड़े जितना बात कर लेते, इनके है किसी के दम है? किसी का केजरीवाल के या राहुल गांधी बगैर पर्चा लिख करके दिए बोल नहीं पढ़े सकते। लिखे पूरी दुनिया संभाल रहा, देश घूम रहा भाई। पढ़े लिखे तो है मोदी यार, कहने वाले गलत फहमी है जो कह रहे हैं कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। हाँ, अगर वो पढ़ा लिखा ना होता तो पूरे वो विश्व गुरु क्यों कहा जाता? देखा जाए तो विश्व गुरु सब उसको मानते, देश विदेश सारे वाले मानते हैं उसको। वो तो विपक्ष ये लगातार कहता रहता है कि बीजेपी लोकतंत्र का दमन करती रही है, सदा से ही लोकतंत्र तानाशाही करती रही। विपक्ष किसी काम का नहीं है। ये केजरीवाल और राहुल गांधी का तो नाम लेना ही मैं बेगुनाही समझता हूँ, बिल्कुल बेगुनाही समझता हूँ। क्योंकि ये हाँ बेगुनाही, ये बेगुनाह आदमी है जो उल्ट पटांग की बकवास करते हैं, फिर भी अपने वही बात बोलेंगे उसी को पलट जाएंगे, उसी को बोलेंगे उसी को पलट जाएंगे। तो ऐसे आदमी की बातों का क्या विश्वास करोगे? ये तो गंदे आदमी हैं, इनको तो पता नहीं कहाँ से अंधों को मुनक्का लग गया हाथ में। दिल्ली सरकार में बैठा हुआ है आराम से, भ्रष्टाचार में फंसता जा रहा है, जेल का इंतजार कर रहा है, बस और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसको तो जेल में जाना खास जरूरी है। ये जो इन्होंने बातें कर रखी थी सारे बातों से पलट गया और इसको तो जेल जाना खास जरूरी है। और 3 को बैठा रखा, 3 मुर्गे अंदर बैठे हुए हैं, और इनको चौथा इसको भेज देंगे तो कम से कम। वो तो केजरीवाल कह रहा है कि मेरे जितने भी मंत्री पकड़े गए हैं बिना किसी सबूत के जबरदस्ती अंदर डाला गया है। मीडिया वाले पागल हैं, ये दिखा रहे हैं, ये फंसे घूम रहे हैं। हिम्मत है निकाल ले आओ ना, जाके जमानत ले लो जाके। अगर किसी को हिम्मत है जा करके जमानत ले, जमानत लेकर के उनको छुड़ा के तो लाओ। वो केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी डर चुकी है चुनाव से लेकर, कहीं केजरीवाल उनकी हार का कारण ना बन जाए, इसलिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं जबरदस्ती। मैं एक शेर आपको बताता हूँ कि शेर जो है ना सो रहा था, उसकी नाक पर चढ़ करके जब चूहा उछल कूद मचाया और जब पंजे में धर दबोचा तो विनती ही मांगने लग गए हाथ जोड़ करके। वही हाल वाले केजरीवाल का है। ये पागल आदमी है, इसको कुछ कहने लायक नहीं है। ये बताइए कि 2024 में बीजेपी कितनी सीट ले सकती है? भाई हम तो 400 का पूरा आंकड़ा लगा रखे हैं। पूरा 400 का आंकड़ा लगा हुआ है हमारा, बिल्कुल सेट। राहुल गांधी और विपक्ष के बारे में क्या कहें? भाई इनका नाम ही मत लो, इनका तो काम ही खत्म हो गया। ये तो कुछ दिन अब तेल लगाएं बैठ के आराम से। हाँ, ये तो बिल्कुल रद्दी हो गए हैं। भाई कांग्रेस ने तो दुनिया लूट खाया है, दुनिया भर की संपत्ति इनके पास में है। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ इनकी संपत्तियाँ ना हो। इनके बाप का है ये देश। ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का राज है। ये तो ईसाई हैं सारे आ करके यहाँ हमारे ऊपर छाती पे मूंग दल रहे हैं। इनको तो बिल्कुल बाईकाट करो जी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म ही कर देना? खत्म करो इनको, जड़ से खत्म करो, बिल्कुल जी। कांग्रेस को तो होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो लीपा पोती कर दिया, इनने भ्रष्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने दोगलेपन वहीं से चालू हुआ है, जब मुसलमान से शादी किया इंदिरा गांधी ने, वहीं से इनका बेड़ा गर्क होना चालू हुआ है। हाँ, जिस तरह से हमारे देश का बंटवारा किया गया, वो क्या एक निजी हित के लिए कांग्रेस उसकी जिम्मेदार? कांग्रेस है ये जिम्मेवार, कांग्रेस ही जिम्मेवार है। कांग्रेस ने नींव ही कांग्रेस ने गड़बड़ कर दिया। ये नेहरू गांधी उल्लू को पट्टा न बना होता प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते प्रधानमंत्री, आज देश का नक्शा कुछ और होता। ये जो हमारी छाती पे भाला चुभा रहे हैं, ये आज न चुभता। ये तो लड़ने मरने के तैयार खड़े हैं। ये तो अच्छा कहो कि हमारे मोदी जी आ गए और देश को फिर से वापस ले आए
राम मंदिर भी बनवा दिया, धारा 370 भी हटवा दिया, 3 तलाक भी हटा दिया, दुनिया भर का काम, दुनिया भर के घर बनवा दिए, दुनिया भर के शौचालय बनवा दिए, दुनिया भर का तलब मंदिर बनवा दिया। क्या क्या लोगे जी हमारे सरकार से, हम तो राजा हैं। अब राम राज्य आ रहा है, राम राज आ गया, राम राज आ गया। चलो ना, फ्री में खूब लंगर बट रही है, खाएं चल के दबा के, जितना मर्जी उतना राम राज भाई है। यही इसी को कहते हैं राम राज, और किसको कहते हैं? राम राज आ चुका है जी। हम तो खुश हैं, मज़े हैं, मस्त हैं, थोड़ा कमाते हैं और प्रेम से खाते हैं। और कबीर साहब के भक्त हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, अमेठी क्षेत्र है हमारा, और अमेठी ही मेरा घर दुआर है। जो ये इतना 28 दलों का महागठबंधन है पूरा का पूरा, उसके बारे में क्या मानते हैं? ये सब चोर हैं, सबके सब चोर जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका अपने आप ही, उनको कुछ नहीं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। उनकी तो फिक्र मत करो, वो तो खत्म है। तीसरी बार मोदी सरकार। जय श्री राम।